Good morning, students. So, we are doing chapter 6 manufacturing industries, and in that we have discussed what do you mean by manufacturing industries. Then we have discussed about the what is the importance of manufacturing industries, and then we have discussed industrial location. These three topics we have discussed. One topic is remained in this in book, contribution of manufacturing industries in national economy. अर्थव्यवस्था में उसका क्या रोल है, दैट वी विल डिस्कस एट लास्ट. वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. व्हाट वी विल डिस्कस टुडे, वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी होती है. तो इनका बेस है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का, यानी इंडस्ट्रीज किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज का डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट इट इज़ गिवन अबाउट द ऑन द बेस्ड ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के बेस्ड पे इंडस्ट्रीज दो टाइप्स की हैं. फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल के बेस पे कितनी है, टू टाइप्स की हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. सेकंड इज गिवन मेन रोल. मेन रोल क्या होता है आपका, कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा, इज इट यूज्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली और इट विल बी सेंट इनटू द अदर इंडस्ट्री. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू कि जैसे आपका आयरन ओर है, आयरन ओर से जो आयरन बनता है दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय अस. उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. उसको हम क्या करते हैं, उसको हम दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भेजते हैं जहाँ पे उससे रिलेटेड फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है. पर कंज्यूमर इंडस्ट्री इसके अंदर क्या होती है, जैसे आपका टूथपेस्ट है, शुगर है, तो वो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, वहाँ से जो बनेगा उसको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे. तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो तो क्या होती है, बेसिक इंडस्ट्री, बिकॉज इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायरेक्टली हमारे पास आता है, जैसे टूथपेस्ट है, शुगर है, ठीक है. तो ये चीज़ें क्या होती है, आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है. बेसिक इंडस्ट्री वो होती हैं जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा. इट विल नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय अस. कस्टमर उसको डायरेक्टली यूज नहीं करेगा. नेक्स्ट इज गिवन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कि पैसा, मनी, हाउ मच मनी वी विल स्पेंड ऑन द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो उसके लिए आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे दो तरीके की इंडस्ट्री बताएगी, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ होती है, यानी वो इंडस्ट्री जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा 1 करोड़ से कम लगाया है, तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जिसके अंदर हम पैसा मोर देन 1 करोड़ लगाएंगे, वो सारी किस में आती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है. नाउ नेक्स्ट इज गिवन ओनरशिप. बेस्ड ऑन द ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिक, यानी इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ द मालिक इंडस्ट्रीज. तो इसके अंदर आपकी 4 टाइप्स बताई गई है. पहला बताएगा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक तो जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है. प्राइवेट वो होती है जो इंडिविजुअल की होती है, जैसे आपकी रिलायंस की है, टाटा है, दीज आर प्राइवेट इंडस्ट्रीज. ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर उसमें शेयरिंग करते हैं परसेंटेज की. 50% गवर्नमेंट का होगा, 50% प्राइवेट कंपनीज का होगा, वो करते हैं. कोऑपरेटिव क्या होता है कोऑपरेटिव का मतलब कि गवर्नमेंट विल कोऑपरेट ओनली. गवर्नमेंट का उसमें कोई शेयरिंग नहीं है. गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, आपको इजीली लोन अवेलेबल करवा देगी, और उस लोन के बेस पे आप अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो वो क्या होता है, वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती है. जैसे आपकी जितनी भी डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी डेयरी होती है ना, वो सारी कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है. या शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है मोस्टली. लास्ट आपका दिया बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स. बल्क एंड वेट का मतलब क्या होता है, वजन. इसके आधार पे भी 2 टाइप्स की इंडस्ट्री बताई गई है, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्रीज. द प्रोडक्ट्स विच आर मेड हैवी, दे आर हैवी इंडस्ट्री. जैसे आपका आयरन है, स्टील है, दे आर हैवी इंडस्ट्रीज. लाइट इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जहाँ पे लाइट प्रोडक्ट बनते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे आपके किस में आते हैं, लाइट इंडस्ट्रीज में आते हैं. तो ये 5 टाइप्स हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के. ना 1 by 1 वी विल डिस्कस अबाउट दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. सबसे पहले आपकी किसके बारे में बताई गई है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के बेस पे हमने 2 टाइप्स की इंडस्ट्री पढ़ी थी. पहला है एग्रो बेस्ड और सेकंड है मिनरल बेस्ड. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती है वो. जैसे आपका शुगर केन है, शुगर केन से शुगर बनता है. शुगर केन कहाँ मिलता है हमारे को, एग्रीकल्चर से मिलता है. तो कॉटन
वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी एंड कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें हमारे को कहाँ से मिलती है? ये सारी हमारे को एग्रीकल्चर से मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल वो कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से मिलेगा। सो दे आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इट मीन्स द इंडस्ट्रीज विच आर गेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। उनको हम क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन मिनरल्स फॉर देयर रॉ मटेरियल। यानी जो इंडस्ट्रीज दूसरी रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंड करती है? मिनरल्स पे डिपेंड करती है, उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे आपका आयरन एंड स्टील है, इसके लिए आयरन और आपका क्या है? आयरन और जो है वो आपका क्या है? वो आपका रॉ मटेरियल है। वो उसको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिनरल्स है, वो आपको माइन से मिलेगा। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो किस पे डिपेंड करती है? रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स पे डिपेंड करती है। और ये इंडस्ट्रीज़ के नेम कौन से हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो ये सारी आपकी क्या है? ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? मेन रोल का मतलब है कि इंडस्ट्रीज है वो क्या रोल प्ले करती है, उसका रोल क्या है। क्या वो डायरेक्टली कंज्यूमर को अवेलेबल करवाती है या वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए आपका प्रोडक्ट बनाती है? तो इसमें दो बताई गई है। फर्स्ट इज गिवन बेसिक इंडस्ट्रीज, सेकंड इज गिवन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होती है? इनका एग्जांपल क्या दिया गया है? सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। यानी बेसिक या की इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होगा उसका यूज़ दूसरी इंडस्ट्री में होगा। यानी वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास या ह्यूमन बीइंग उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन और से आयरन और स्टील बना, तो आयरन एंड स्टील है उसका डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। उससे कोई प्रोडक्ट बनेगा, उससे कोई चीज़ बनेगी, वो हमारे लिए यूजफुल है। तो ये बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो क्या करती है? दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, और यू कैन से द प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बेसिक इंडस्ट्री विल बी रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक और की इंडस्ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। यानी जहाँ एल्यूमिनियम बनता है, जहाँ कॉपर बनता है, जहाँ आयरन बनता है, वो सारी बेसिक इंडस्ट्रीज है। वहाँ से जब वो दूसरी इंडस्ट्री में जाके एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, डोर दरवाजे बनते हैं या कोई और चीज़ बनती है, तब वो क्या होता है? वो किस में आएगी? वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगी। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री है उसमें क्या दिया गया है? कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर, वो डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। जैसे आपका शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, फ़ैन है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है? ये आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि इनका डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं, डायरेक्टली इनका क्या होता है? हमारे पास आती है उस इंडस्ट्री से। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। नाउ नेक्स्ट इज गिवन अबाउट द स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे दो टाइप्स की इंडस्ट्री होती है। कैपिटल का मतलब होता है मनी। कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मनी इन्वेस्टमेंट है वो उस इंडस्ट्री में कितनी है, उसके बेस पे दो टाइप्स की इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। दो टाइप्स की इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्री है उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट या मनी की इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? लेस देन 1 करोड़ होती है। यानी जहाँ पे पैसा 1 करोड़ से कम लगता है उसको हम स्मॉल स्केल में रखते हैं। जैसे आपका है खांडसारी की है, गुड़ की है, ये सारी आपकी क्या आती है? स्मॉल स्केल में आती है, ठीक है। इसके बाद में आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसको हम किस में रखते हैं? लार्ज स्केल में रखते हैं। इसमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए। और एग्जाम्पल क्या दिया गया इसमें? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, second we have discussed about the main role, and third we have discussed about on the basis of capital investment. So you will write down in your notebook about these and read from book also. Okay, thank you, have a nice day.